वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जिस बुक को मैं एक्सप्लेन करूँगी वो है 9th क्लास की केमिस्ट्री। उसका हमने केमिस्ट्री की तारीफ़, ब्रांचेस पढ़ ली थी, मादा की तारीफ़, एलिमेंट्स, सब कुछ ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया था। आगे आ जो कंपाउंड, ये देखें, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सवाल कैसा आ जाता है, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क लिखें। ये एलिमेंट्स कंपाउंड, अब देखो फ़र्क किस तरह, मैं आपको बार बार ये बताती हूँ कि फ़र्क ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे देखें, ठीक है, इस तरह फ़र्क लिखा जाता है। कंपाउंड, ये एलिमेंट्स के एटम के केमियाई मिलाप से वजूद में। अच्छा, हम पहले ना इसकी तारीफ़ कर लेते हैं। कंपाउंड किसको कहते हैं? कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के केमियाई तौर पे मतयन निस्बत बालिहाज मैस के मिलने से वजूद में आती है। इस रिएक्शन के नतीजे में एलिमेंट्स अपनी खसूसियत खो जाती हैं, ठीक है, और इनसे बनने वाले कंपाउंड्स की खसूसियात यकसर मुख्तलिफ होती हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। ये डेफिनेटली मैं आपको सिर्फ शॉर्ट के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से किया जाए। मिसाल के तौर पे कार्बन है, जब कार्बन और ऑक्सीजन के मैं तौर पे मुतयन निस्बत बालियात मैस के मिलने से वो इस तरह यानी कि वो मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आता है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पानी है, पानी का फार्मूला क्या है, केमियाई फार्मूला H2O, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। एंड ये यहाँ से जिसने ये याद कर लिया वो इजीली फार्मूला भी बना लेगा। सोडियम क्लोराइड NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, शुगर, कार्बन की क्या कहते हैं 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया AnH3। अगर फार्मूला याद इस तरह से किए जाएं तो वो इजीली ये भी बना लेंगे, ठीक है। उनके सिंबल याद हों, एलिमेंट्स याद हों, सिंबल वैलेंसी याद हो तो ये भी है। आगे देखिए, मिक्सचर है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलाप को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमारा शॉर्ट में आता है, ये सवाल लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है कि कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क लिखें। ये एलिमेंट्स के एटम के केमियाई मिलाप से वजूद में आता है कंपाउंड। मिक्सचर मुख्तलिफ अशिया के सादा मिलाप से बनता है। कंपाउंड के अज़ा अपनी शनाख्त खो देते हैं और ऐसी नई शय वजूद में आती है जिसकी खसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मिक्सचर में इसके अज़ा अपनी अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं, ठीक है, वो अपनी खसूसियात खोते नहीं हैं, वो उनकी वही खसूसियात रहती है। लेकिन कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में अज्जा जो हैं वो अपनी शनाख्त खो देते हैं और वो एक नई शय वजूद में आती है, ठीक है। ये हो गया इसका डिफरेंस। कंपाउंड के अज्जा बालिहाज मैस हमेशा एक मुतय्यन निस्बत के में हामिल होते हैं। मिक्सचर के अज्जा की कम से कम तादाद निस्बत मुतय्यन नहीं होती। अज्जा को तिबई तरीक़ों से जुदा नहीं किया जा सकता, इसको किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि कंपाउंड के जो अज्जा है उसको हम तिबई तरीक़ों से जुदा नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर को कर सकते हैं। हर कंपाउंड को एक केमियाई फार्मूले के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है, जबकि मिक्सचर में इसमें दो या दो से ज़्यादा अज्जा होते हैं और इसका कोई केमियाई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, कंपाउंड का होता है। कंपाउंड की तरकीब होमोजीनियस होती है, ठीक है, इनकी तरकीब होमोजीनियस भी है और हेट्रोजीनियस दोनों सूरतों में होती है। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट वाज़ेह और मुतय्यन होता है, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट वाज़ेह नहीं होता, ठीक है। ये हो गया
ये सवाल ये बनेगा यहाँ पे कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क, ये लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। और मिक्सचर की तारीफ़ अलहदा से भी आ सकती है और कंपाउंड की भी अलहदा से भी तारीफ़ आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एटॉमिक नंबर, इसी के नीचे ये देखें एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर मास नंबर में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अमूमन ऐसा सवाल आ जाता है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद होती है। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो ये इस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो ये प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहेंगे कि ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर है। इसे किससे ज़ाहिर किया जाएगा, Z से, इसकी अलामत होगी। ठीक है, चूँकि किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम में प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा एक जैसी होती है, लिहाजा इनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसा ही होता है। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को, एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर किसको कहते हैं, एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद दोनों को हम क्या कहेंगे, मास नंबर। इसकी अलामत क्या है, इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ए से। इसे मालूम करने के लिए इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है A=Z+N, यहाँ पे देखें ये दिया हुआ है। ठीक है, सवाल क्या बन रहा है, किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क लिखें। ऐसा सवाल आ जाए तो लाइन लगा के, ठीक है, पॉइंट जैसे ये है ना, ये बना हुआ है इस तरह, इधर काउंटिंग लिखनी है, इधर लाइन लगा के इधर एटॉमिक नंबर लिख लो, एटॉमिक मास नंबर लिख लो। ठीक है, एक पॉइंट उसका लिखो, फिर उसकी अलामत, उसको किस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है, इस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो पता चलेगा कि बच्चे ने वाकई याद किया है। एग्जामिनर भी जो होगा वो चेक करता हुआ उसको भी खुशी होगी कि इसने बुक को खोला है। ठीक है, ये देखें सवाल ये बन रहा है। मैं सिर्फ आपको अभी शॉर्ट बता रही हूँ, शॉर्ट इस तरीके से याद करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क लिखें। ठीक है, इस तरीके से फ़र्क लिखेंगे ये। अब आज हमने कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क पढ़ा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क पढ़ा है। ठीक है, बाकी जो टॉपिक जो होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि पेपर प्रेजेंटेशन जो सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल किस तरीके से हम पेपर की प्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।